चलिए गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का हल निकालना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो सेकंड नंबर क्या है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x² का गुणांक यहाँ 2 है और तीसरा पद यहाँ 6 है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे। 2 × 6 इक्वल टू 12 हो गया। अब जो पहला पद का जो गुणांक है उसका और तीसरा पद का गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ 12 हुआ, यानी 12 हो गया। इसको गुणनखंड में सेट करेंगे और उस गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर एक गुणनखंड हो गया 2 × 6 इक्वल टू 12 और दूसरा हमारा हो जा रहा है 4 × 3 इक्वल टू 12। देखिए अब हमारा ये वाला गुणनखंड जब हम 4 में 3 को घटाते हैं तो 1 बचता है और यही हमें यहाँ चाहिए, यही हमारा पूरा रहा है। 4 में 3 घटाने पर 1 आ रहा है, ये हमारा बीच वाला पद पूरा हो रहा है। इस प्रकार हम लोग जो है यहाँ पर 2x² और ये जो पहला पद का गुणांक और तीसरा पद से जो प्राप्त हुआ था इसका गुणनखंड हम लोग किए 4 × 3 और यही हमारा सेट कर रहा है। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 4x और इसमें दे देंगे माइनस 3x, तब जा करके 4x में 3x घट करके प्लस 1x बच जाएगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 पद हो गया 2x² प्लस 4x, एक जोड़ा हो गया इधर, फिर माइनस 3x माइनस 6 दूसरा हो गया। तो पहले प्रथम 2 पद का हम लोग गुणनखंड इधर कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 4x, इससे हमारा कॉमन क्या निकल रहा है 2x निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, x केवल बच रहा है, 2x था तो 1x तो निकल गया। अब प्लस यहाँ 4 का गुणनखंड 2 × 2 होता है तो 2 निकल गया, 2 बच गया, x निकल गया, सिर्फ 2 बच गया। अब यहाँ से हम लोग को -3 निकाल लेना है दोनों से कॉमन। -3 जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो -3 तो निकल गया, केवल बच गया x और माइनस निकल गया -3, तो यहाँ पर बच गया +2 और इस प्रकार इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये x + 2 और x + 2 समान दोनों में गुणनखंड है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। इधर हो जाता है हमारा 2x और -3, ये हो गया एक गुणनखंड और x + 2 हो गया दूसरा गुणनखंड इक्वल टू 0। अब हम दोनों गुणनखंड को इक्वल टू 0 कर देते हैं, दोनों गुणनखंड को, यानी 2x - 3 इक्वल टू 0 और फिर x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो रहा है हमारा, तो 2x और -3 को दाईं ओर ले आते हैं, बराबर के दाईं ओर ले आते हैं तो +3 हो गया। अब यहाँ पर 2 और x गुणा है, दोनों गुणनफल है, इसलिए गुणा को जब उस पर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू दाईं ओर बुलाने पर तो 3/2 हो गया। x का मान 1 आ गया। यहाँ पर x इक्वल टू +2 को जब दाईं ओर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अतः यहाँ पर x का 2 मान आ गया, एक, अतः x इक्वल टू 1 हो गया 3/2 और 1 हो गया -2। इस प्रकार 2 आंसर आ गया इसका, इस मूल का द्विघात समीकरण का 2 मूल आ गया, एक 3/2 और एक -2।